हाय एवरीवन। आज मेरा सेकंड डे है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सैलून ओपन करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी। फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी सैलून ओपन कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप उस एरिया की लोकेलिटी चेक करो कि वहाँ पे सैलून सक्सेसफुली रन हो सकता है या नहीं हो सकता, वहाँ पे कितने सैलून्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्योंकि कई बार हम सैलून में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बनाने में, पर जब आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि वहाँ की जो क्लाइंट है, वहाँ की जो ऑडियंस है, आप वो उतना पेइंग होता ही नहीं है जितना आप सैलून पे इन्वेस्ट कर देते हो। सो मेक श्योर कि आप हमेशा ये देखो कि आप जो सैलून बनाने जा रहे हो, लग्जरी बना रहे हो या कैसा बना रहे हो, अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी बनाओ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस ओपन करने जा रहे हो तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस पर्सन को रेंट दे रहे हो, रेंट आप बहुत ज़्यादा पे ना कर दो। अभी जो मेरे साथ जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि मैंने इस लोकेलिटी में अपना सैलून तो ओपन कर दिया, बट अब हो क्या रहा है, रेंट मैंने इतना हाई रेंट मैं यहाँ पे पे कर रही हूँ और मुझे यहाँ के नियर बाय लोगों से पता चला कि यहाँ का रेंट इतना है ही नहीं जितना मैं यहाँ पे कर रही हूँ। साथ में आपके बहुत सारे हिडन खर्चे भी रहते हैं, जैसे कि आपका वाटर बिल हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल का बिल हो गया। अब इतने सारे बिल्स हैं आपके पास, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्टाफ को पे करना है। तो आप जो जो अपने खर्चों को बचा सकते हो उनमें से सबसे पहला खर्चा आता है आपका रेंट। अगर आपकी लोकेलिटी उस अकॉर्डिंग नहीं है कि आप इतना ज़्यादा रेंट पे करो तो मेक श्योर कि आप पहले वहाँ के नियर बाय लोगों से सर्वे करो। सर्वे करने के बाद आप पता करो कि जो आप रेंट देने जा रहे हो वो सही रेंट है या नहीं है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन जो रेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी दे रहा है उससे बात कर लिया, एक या दो अगल बगल के दुकानों से पूछ लिया और हमें लगने लगता है अरे रेंट तो सही है। बट एक्चुअल में जब आप उस जगह पे आते हो, काम करते हो, 10-15 दिन निकलते हैं और उस जगह से थोड़े दूर जो लोग हैं जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या फिर जो लोग हैं जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, वो आपको एक्चुअल बता पाते हैं कि रेंट कितना है। तो आप जब भी कहीं जाओ तो पहले खुद कॉल करो, नियर बाय लोगों से भी बात करो, 10 लोगों से और उस प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करवाओ, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल रेंट क्या होना चाहिए। एंड ट्राई करो कि कम से स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्टिंग में ही 60,000 70,000 का रेंट आपने पे कर दिया, उसके बाद आपका क्लाइंटेज आपको उतना पे कर ही नहीं रहा तो आपकी पॉकेट से जाने लगता है और इतना हैवी रेंट जो है वो आपका जो बिज़नेस है वो स्लो कर देता है। बिकॉज आपके पास क्लाइंट भी नहीं आ रहा, आपको रेंट भी देना है, वाटर का बिल भी पे करना है, साथ ही सैलरी भी देनी है। ये वैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपका बिजनेस चले ना चले, यू हैव टू पे एनी हाउ। ठीक है, तो मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और बाकी चीज़ें बताऊंगी कि आप कैसे सैलून को रन कर सकते हो या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स को आप ध्यान में रख सकते हो। थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।